प्रेमनगर के जंगल में नीलू और टिनटिन नाम के दो चिड़िया रहता था। नीलू और टिनटिन चिड़िया में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वह हमेशा साथ में ही रहता था। नीलू चिड़िया बहुत ही मेहनती था। वह कोई भी काम पूरा मेहनत और लगन के साथ करता था। वही टिनटिन चिड़िया भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपना सारा काम भगवान के ऊपर ही छोड़ देता था। एक दिन नीलू और टिनटिन चिड़िया एक जंगल में पेड़ पर बैठा था। तभी वहाँ से चिंटू कबूतर जा रहा था। चिंटू कबूतर को देखकर नीलू चिड़िया कहता है, अरे चिंटू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं इतने धूप में? आइए थोड़ा आराम कर लीजिए। नीलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद चिंटू कबूतर उसके पास जाता है और कहता है, अरे बेटा, क्या हाल है और यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? कबूतर की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया कहता है, अरे चिंटू भैया, हम सब का काम ही क्या है? हम सब तो वैसे ही दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन चिंटू भैया, आप एक बात बताइए, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे चिंटू बेटा, मैंने अपने खेतों में जूस का पेड़ लगाया हूँ और धूप इतना तेज हो रहा है कि पेड़ सूख रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। चिंटू कबूतर की बातें सुनने के बाद टिनटिन चिड़िया कहता है, अरे चिंटू भैया, आप आम का पेड़ लगाए हैं कि जूस का पेड़ लगाए हैं? जूस का पेड़ थोड़े होता है। अरे टिनटिन बेटा, तुमको पता नहीं है, आजकल कुछ भी हो सकता है। अरे आम का पेड़ लगाएंगे तो जूस बनाना पड़ेगा, इसीलिए जूसे का पेड़ लगा दिए हैं। एक बात बताओ, तुम सब के पास तो कोई काम भी नहीं है। तुम सब हमारे साथ काम करोगे? चिंटू कबूतर की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया टिनटिन चिड़िया से कहता है, अरे टिनटिन, हम सब दिन भर इधर उधर घूमते ही रहते हैं। क्यों ना चिंटू भैया के साथ काम करेंगे, जिससे कुछ पैसा भी मिल जाएगा। अरे नीलू, हम सबको काम करने की क्या जरूरत है? हम सब का दिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से कितना अच्छा से कट रहा है, तो हम सब काम क्यों करेंगे? टिनटिन चिड़िया की बातें सुनने के बाद चिंटू कबूतर कहता है, अरे टिनटिन, काम नहीं करोगे तो ऊपर वाले के दया से कब तक चलेगा? ऊपर वाले का आशीर्वाद भी उसी के साथ रहता है जो मेहनत करता है। अरे चिंटू भैया, आप हम सब का चिंता क्यों कर रहे हैं? नीलू, हम सबको जब भी समस्या आएगा तो हम अपने भगवान को कहकर सब समस्या का दूर करवा देंगे। तुम चिंटू भैया के चक्कर में मत पड़ो। इसके बाद नीलू चिड़िया चिंटू कबूतर से कहता है, चिंटू भैया, आप एक बात बताइए, आप हम सब के साथ मजाक नहीं ना कर रहे हैं? अरे नीलू, कैसा मजाक? अरे चिंटू भैया, आप बोल रहे हैं कि मैं जूस का पेड़ लगाया हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे नीलू बेटा, तुमको हमारे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम कालिया बाबा के पास जाओ, तुमको सब समझ में आ जाएगा। अरे चिंटू भैया, ये कालिया बाबा कौन है? अरे नीलू बेटा, वही कालिया बाबा तो हमको जूस का पेड़ के बारे में बताया है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। चिंटू भैया, तो एक बात बताइए, कालिया बाबा मिलेंगे कहाँ? अरे नीलू बेटा, इस जंगल के बाद एक नदी है। उस नदी के उस पार जो जंगल है, उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे कालिया बाबा बैठा है। ये कहकर चिंटू कबूतर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नीलू चिड़िया टिनटिन चिड़िया से कहता है, अरे टिनटिन, चिंटू भैया ठीक कह रहे थे, हम सब कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे? हम सब को ही कोई काम करना चाहिए। अरे नीलू, हम सब क्या करेंगे? हमारे पास तो इतना कुछ जानकारी भी नहीं है। अरे टिनटिन, तुमने सुना नहीं क्या? नदी के उस पार वाले जंगल में कालिया बाबा है, चलो ना उनसे मिलते हैं। अरे नीलू, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि जूस का पेड़ भी होता है, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो चलो चलकर देखते हैं कि कैसा है कालिया बाबा। इसके बाद नीलू चिड़िया और टिनटिन चिड़िया उस जंगल की ओर निकल जाते हैं जिस जंगल में कालिया बाबा था। जंगल में जाने के बाद दोनों उस कालिया बाबा के पास जाता है और उससे कहता है, कालिया बाबा प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद, सदा सुहागी रहो बच्चा। अरे कालिया बाबा, आप ये कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं? सदा सुहागिन हम रहेंगे कि हमारा बीवी रहेगा? अरे बच्चा, ये आशीर्वाद मैं तुमको नहीं, तुम्हारे बीवी को दे रहा हूँ। और बोलो, क्या परेशानी है तुम्हारा? इसके बाद नीलू चिड़िया कहता है, अरे कालिया बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास जूस का पेड़ है, क्या ये बात सच है? क्योंकि हमारे दोस्त टिनटिन को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जूस का पेड़ भी होता है। अरे नीलू बेटा, हमारे पास तुम जो चाहोगे वह सब कुछ है, लेकिन मैं जिसे देता हूँ उसके पास हिम्मत और विश्वास होना चाहिए। अरे कालिया बाबा, तो आप हमको जूस का पेड़ दे दीजिए, मैं भी जूस का खेती करना चाहता हूँ। अरे नीलू, जूस का पेड़ लगाने से पहले एक बात जान लो, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
इसके बाद कालिया बाबा नीलू को सारी बातें बता देता है कि क्या सब करना है। नीलू, ये लो जूस का डब्बा, इसको तुम जहाँ रख दोगे उसी स्थान पर बहुत सारा जूस का पेड़ निकल आएगा, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही मेहनत करना, तब तुमको इसका फल मिलेगा। इसके बाद नीलू चिड़िया जूस का डब्बा लेकर अपने जंगल में आ जाता है और टिनटिन चिड़िया से कहता है, टिनटिन, चलो हम सब इसको कहीं ऐसा जगह पर रख देते हैं जहाँ हम सब रहते हैं। अरे नीलू, तुम क्या इस कालिया बाबा के चक्कर में पड़े हो? अरे जूस का पेड़ नहीं होने वाला है। अरे टिनटिन, लगता है ये काम तुमसे नहीं होने वाला है, मैं खुद ही इसको बगीचा में जाकर रख देता हूँ। इसके बाद नीलू चिड़िया एक बगीचे में जाकर उस डब्बा को रख देता है। कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक पेड़ निकल आते हैं। उस पेड़ को देखकर नीलू चिड़िया टिनटिन चिड़िया से कहता है, अरे टिनटिन, देखो जूस का पेड़ तो निकल गया, अब इसमें कुछ दवा छिड़कना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम इसमें दवा छिड़क दो। नीलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद टिनटिन चिड़िया कहता है, अरे नीलू, ये काम तो मैं 5 मिनट में करवा दूंगा, मैं तुरंत जाकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ। टिनटिन चिड़िया वहाँ से भगवान के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, आप हमारा एक काम करवा दीजिए, हमारे जूस का पेड़ पर दवा छिड़कने का समय आ गया है, आप अपनी कृपा से हमारे पेड़ पर दवा छिड़कवा दीजिए। टिनटिन चिड़िया को देखकर नीलू चिड़िया मन ही मन सोचता है, अरे लगता है दवा भी हमको ही छिड़कना पड़ेगा, इससे नहीं होने वाला है। इसके बाद नीलू चिड़िया वहाँ से चला जाता है और जूस के पेड़ पर दवा छिड़क देता है। कुछ देर के बाद टिनटिन चिड़िया भी आता है और नीलू से कहता है, नीलू, मैंने भगवान से प्रार्थना कर दिया हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ ही दिन में इस पेड़ में फल भी आ जाएंगे। कुछ समय बीतने के बाद जूस के पेड़ में बहुत सारा जूस का फल निकल जाता है। ये सब देखकर टिनटिन चिड़िया कहता है, अरे नीलू, ये तो सच में जूस का पेड़ है, देखो कितना जूस का फल निकला है, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे टिनटिन, तुमको तो कोई भी चीज पर विश्वास ही नहीं होता है, चिंटू कबूतर के बातों पर तुमको विश्वास कभी हुआ ही नहीं। अरे नीलू, इस पेड़ में तो बहुत सारा जूस का फल है, इतना जूस को हम सब करेंगे क्या? अरे टिनटिन, इसमें सोचने की क्या बात है, देख रहे हो ना कि अभी कितना काफी गर्मी पड़ रहा है, जूस को बेच देंगे, बहुत अच्छे दामों में बिक जाएगा। इसके बाद नीलू चिड़िया कुछ जूस का डब्बा तोड़कर जंगल में उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ समय के बाद दूसरे जंगल से पक्षी सब आते हैं और नीलू चिड़िया से जूस खरीद कर ले जाते हैं। कुछ ही दिन में नीलू चिड़िया जूस बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। एक दिन टिनटिन चिड़िया नीलू चिड़िया से कहता है, अरे नीलू, जूस बेचकर जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इस पैसा को हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं, क्योंकि मुझे पैसा की सख्त जरूरत है। टिनटिन चिड़िया की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया कहता है, अरे टिनटिन, कौन सा पैसा बांटने की बात कर रहे हो? ये सारा पैसा तो मेरा है, क्योंकि मैंने जूस का पेड़ में बहुत सारा मेहनत किया हूँ, तो इस पैसे में से तुमको कैसे दे दूंगा? अरे नीलू, इसमें सिर्फ तुम ही मेहनत की हो क्या? ये सब तो हमारे भगवान की कृपा से हुआ है। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि जूस का फल जल्दी से निकले, तब ना जूस का खेती सफल हुआ है। इसके बाद दोनों में बहस होने लगता है। इसके बाद नीलू चिड़िया कहता है, अरे टिनटिन, एक बात सुनो, हम सब इस जंगल के राजा के पास चलते हैं, वही फैसला करेगा कि ये पैसा किसका होना चाहिए। इसके बाद नीलू और टिनटिन चिड़िया उसी जंगल के राजा उल्लू महाराज के पास जाता है और उसको सारी बातें बताता है। नीलू और टिनटिन चिड़िया की बातें सुनने के बाद उल्लू समझ जाता है। इसके बाद उल्लू राजा नीलू और टिनटिन चिड़िया से कहता है, अरे तुम दोनों एक काम करो, मैं तुम दोनों को एक एक चावल का बोरी देता हूँ। इस चावल में कंकर मिला हुआ है, तुम सब इस चावल से कंकर साफ करके लाना। जो इस चावल को अच्छे से साफ करके लाएगा, समझो जूस का पैसा उसी को हो जाएगा। इसके बाद नीलू चिड़िया और टिनटिन चिड़िया चावल का बोरी लेकर चला आता है। इसके बाद नीलू चिड़िया क्या करता है, वह चावल के बोरी को खोलकर उसमें से कंकर साफ करने लगता है। वही टिनटिन चिड़िया ये सब देखकर नीलू को कहता है, अरे नीलू, ये काम तो हमारे भगवान 1 मिनट में कर देंगे। इसके बाद टिनटिन चिड़िया भगवान के पास जाकर चावल का बोरी रख देता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, इस चावल के बोरी में कंकर मिलाया हुआ है, आप कृपा करके इसे चावल को साफ कर दीजिए। अगले दिन नीलू और टिनटिन चिड़िया चावल का बोरी लेकर उल्लू राजा के पास जाता है और नीलू कहता है, महाराज, ये लीजिए चावल, मैं चावल को साफ करके ला लिया हूँ। इसके बाद उल्लू कहता है, अरे
तुम दोनों चावल अच्छे से साफ किए हो कि नहीं? उल्लू के बातें सुनने के बाद टिनटिन चिड़िया कहता है, अरे उल्लू महाराज, आप चावल का बोरी खोलकर तो देखिए। इसके बाद उल्लू दोनों चावल की बोरी को खोलकर देखता है तो देखता है कि नीलू चिड़िया का चावल पूरा साफ था और टिनटिन चिड़िया के चावल के बोरी में कंकर वैसा का वैसा ही पड़ा था। ये सब देखकर उल्लू कहता है, अरे टिनटिन, तुम्हारे चावल में तो कंकर वैसा का वैसा ही है, तुम चावल को साफ नहीं की हो क्या? अरे उल्लू महाराज, मैंने तो भगवान से बोला था, लेकिन कंकर तो वैसा ही पड़ा है। अरे टिनटिन, मैं मानता हूँ कि जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद रहता है उसे कभी भी असफल नहीं होना पड़ता है, लेकिन भगवान भी उसी के साथ देता है जो मेहनत करता है। इसलिए ये जूस का सारा पैसा नीलू का होगा, क्योंकि उसी के मेहनत से जूस का फल मिला है। उल्लू की बातें सुनने के बाद नीलू चिड़िया कहता है, अरे उल्लू महाराज, इस पैसे में से आधा पैसा टिनटिन चिड़िया को भी दे दीजिए। मैं तो टिनटिन चिड़िया को बस ये समझाना चाहता था कि मेहनत करने वाले के साथ ही भगवान रहता है। अरे नीलू भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। इसके बाद दोनों खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट